नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मोगरे के पौधे की हालत मेरे पौधे की जैसी हो गई है? आपका पौधा सूखने के कगार पर पहुंच गया है? तो आज एक ऐसा कार्य बताऊंगी जिसको अगर आप करते हैं अपने पौधे पर तो 100% आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और मात्र 15 दिनों में फिर से वह फूल देने लगेगा। तो सबसे पहले ये चेक करना है दोस्तों कि आपका पौधा अगर हरा है तब उसमें यह काम करिएगा, अगर हरा नहीं होगा तो उसको निकाल के फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो आप ब्रांच तोड़िएगा, उसमें लगे कि हरापन है तब यह खाद आप ज़रूर डालिएगा, यह कार्य आप ज़रूर करिएगा। तो मेरा पौधा पत्तियां पूरी खराब हो चुकी हैं लेकिन इसके ब्रांच में हरापन है, तो आज मैं आपको वह कार्य करके दिखा रही हूँ दोस्तों, ठीक है। तो बता दूं कि यह इसकी कंडीशन एक तो ठंडी थी और दूसरी मैंने सेमी शेडी एरिया में ये शिफ्ट हो गया था, मकान का कार्य चल रहा था जिसकी वजह से इस पौधे की हालत ऐसे गंभीर हो गई है। तो आपके किसी भी पौधे की अगर हालत गंभीर होगी तो इस कार्य को करिएगा, 100% आपका पौधा फिर से ठीक हो जाएगा दोस्तों। और देखिएगा फिर से आपका पौधा फूल देने लगेगा। तो सबसे पहले तो पौधे की जो भी सूखे ब्रांच होगा उसको सबसे पहले क्लीन करके हटा दीजिएगा। उसके लिए क्या करिएगा कि नाखून से नोच-नोच के चेक कर लीजिएगा कि किस पौधे में हरियाली है, किस पौधे में नहीं है। जिसमें होगी उसको थोड़ा-सा बड़ा छोड़िएगा और जिसमें नहीं होगी उसको नीचे से साफ कर दीजिएगा ब्रांच, ठीक है। पौधे को काट देने से ये फ़ायदा होता है, पौधा घना होता है, बुशी होता है और जितना ही घना होगा उतना ही उस पे ढेरों ब्रांच आएँगे, उतना ही इस पे ढेरों फूल वगैरह आएँगे, ठीक है। और बता दें कि इन सबको हटा देने से पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है जिससे पौधे अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आपने पौधे की कटाई छटाई नहीं की है तो काट लीजिए। अगर इसके अलावा कोई और भी पौधा है और वो हरा भरा है तो उसकी भी कटाई छटाई कर दीजिए, क्योंकि कटाई छटाई का यह बेस्ट समय होता है पौधों को घना बनाने का, बुशी बनाने का, बोनसाई बनाने का, ठीक है। तो आप मोगरा के अलावा कोई और भी पौधा होगा तो उसकी अच्छी कटाई छटाई कर दीजिए, क्योंकि यही समय बहुत अच्छा होता है पौधों के साथ हर कार्य करने का, कटाई छटाई करने का, पौधों में खाद डालने का, रिपोर्टिंग करने का, ये सब कार्य करने का मौसम फरवरी सबसे बेस्ट होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी आप यह कार्य कर देते हैं किसी भी पौधे के साथ तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, क्योंकि ये ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाती है बसंत ऋतु के बाद, ठीक है। तो बसंत ऋतु लग गई है, तो चलिए उसके बाद मैंने कटाई छटाई कर दिया है। तो आप लोग भी ऐसे कटाई छटाई कर दीजिएगा और चाहें तो आप इसमें से कुछ कटिंग आप लगा भी सकते हैं, आपको लगाना हो तो। लेकिन मेरे को नहीं लगाना है, एक ही पौधा मेरा पर्याप्त है और मेरे पास तो बहुत ऐसे पौधे हैं और दूसरी वाले मकान पे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इस गमले में से इस पौधे को निकालेंगे, क्योंकि यह गमला भी रूट बाउंड हो गया है जिसकी वजह से अगर हम इसमें कोई खाद डालेंगे तो सूट नहीं करेगा। तो इसके बाद हम ये रूट बाउंड वाली भी समस्या कम करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये लूँगी खुरपी, खुरपी की सहायता से सारी जड़ों को कट करके हटाऊँगी और एक्स्ट्रा जड़ें जो भी है उसको हटा दूँगी। क्योंकि अगर मैं इन सब को नहीं हटाती हूँ तो कुछ भी मैं इस पौधे के साथ कर लूँ ये पौधा हरा भरा नहीं होगा। क्योंकि रूट बाउंड होना भी एक अपने आप में समस्या होती है जो विकास में बाधा अवरुद्ध करती है दोस्तों। तो यह तो आसानी से निकलने से रहा नहीं। तो अगर आप लोग का भी ऐसे आसानी से जड़ें ना निकल पाएँ, ना कट पाए तो आप काम करिएगा, खुरपी उठाइएगा और खचाखच खचाखच काट के रख दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं वो भी आपको काट के दिखाऊँगी क्योंकि ये निकलने वाला नहीं है और जड़ें बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। तो मैं अब खुरपी उठा ली हूँ और उठाने के बाद ऐसे कटाई कर रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे कटाई कर दीजिएगा और देखिएगा अब ईज़िली कट जाएगा और आपका पौधा फिर से हरा-भरा होने के लिए रेडी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आप डरिएगा नहीं कि मेरी इतनी जड़ें कट गई तो पौधा सूखेगा, नहीं, आपके ब्रांच में हरापन था, इतनी थोड़ा भी जड़ें रहती हैं ना तो उससे पौधा फिर ग्रोथ अपनी पकड़ लेता है। तो पूरा साफ मत करिएगा, थोड़ा बहुत जड़ें छोड़ दीजिएगा, उतना काफ़ी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो मैं आपको दिखाऊँगी ही कि कितना मतलब जड़ें छोड़ना है। तो यह कार्य आप किसी भी पौधे के साथ कर सकते हैं, जो भी पौधा रूट बाउंड हो गया है, तो इस समय कर लेंगे ना तो पूरे साल आपको आसानी से फूल मिलेगा। अगर आप इस समय नहीं करते हैं तो फिर आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगा। तो इस समय आप अपने सारे गमलों की दोबारा रिपोर्टिंग कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए, खाद छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए आपका पौधा 1 साल तक बहुत अच्छे से फूल देगा दोस्तों, ठीक है।
तो ऐसे कर करके मैंने ऐसे कटाई छटाई कर दी है। आपके पास मिट्टी होगा तो आप मिट्टी चेंज करिएगा, नहीं मिट्टी होगा तो आप फिर इसी मिट्टी में पौधे को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें खाद वगैरह मिला दीजिएगा। तो फिलहाल मेरे पास तो मिट्टी नहीं है इस समय, तो मैं इसी मिट्टी में लगाऊंगी। और उसके बाद जो ये जड़ें निकली हैं इसको अच्छे से हाथों से उसको वो करके बीन कर माने चुन कर उसके बाद फेंक दूँगी, क्योंकि ये जो जड़ें होती हैं ये गलती नहीं है दोस्तों। तो इसको आप अपने गमले में न डालिएगा, चाहे तो आप ड्रेनेज के पास डाल सकते हैं, ड्रेनेज का होल बंद करने के लिए, क्योंकि ये गलती नहीं है, ऐसे खड़ी की खड़ी रहती हैं, ठीक है? तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो ड्रेनेज के नीचे रख सकते हैं, सबसे नीचे पॉइंट पर, चाहें तो आप फेंक दीजिएगा। लेकिन मैं फेंक दे रही हूँ, मैं ड्रेनेज पर नहीं रखूँगी कि मेरे पास ऑलरेडी पत्थर के टुकड़े वगैरह हैं, तो मैं उसी से ड्रेनेज बंद करूँगी। उसके बाद ऐसे हाथों से अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद तब खाद डालिएगा। अगर नया पौधा आप खरीद के ले आए हैं और मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी और बालू में लगाइएगा, पौधा अच्छे से ग्रो कर जाएगा, ठीक है? उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने ये ये मैंने लिया है केचुए की खाद लिया है, सॉरी दोस्तों। मैंने केचुए की खाद लिया है, इसको भी आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 5 मुट्ठी, ठीक है? इसका कोई वो नहीं है। और केचुए की खाद डालने से पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, तो आपको पता ही होगा। उसके बाद मैंने नीम खली लिया है ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े ना उत्पन्न होने पाएँ, जड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचाए, जिससे हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। उसके बाद मैंने इसमें पोटाश डाला है। पोटाश डालने से ये होता है कि जब पौधा ग्रोथ पकड़ेगा तो बहुत जल्दी इसमें फूल वगैरह आते हैं। उसके बाद मैंने डीएपी के दाने लिए हैं। डीएपी के दाने डालने से ये फ़ायदा होता है कि जड़ों का निर्माण होता है। जो मैंने जड़ें काट के फेंक दी है, फिर से नई जड़ें जब बनेंगी तभी तो ऊपर पत्तियाँ वगैरह आएँगी। उसके बाद मैंने ये फ्यूरिया डाल लिया है कि इसमें एक स्नेल वाले कीड़े होते हैं, तो अगर मिट्टी के अंदर होंगे तो उनका काम तमाम हो जाएगा और हमारे पौधे की मिट्टी स्वस्थ तैयार होगी। जब स्वस्थ मिट्टी रहेगी, अच्छी मिट्टी रहेगी तो उसमें पौधे की जड़ें अच्छी बनेगी, ठीक है? आप लोग भी ज़रूर करिएगा। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर डाल दी हूँ, ताकि जो जड़ें कटी हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे और जल्दी से अपनी ग्रोथ कर ले दोस्तों। तो बताइए इतना सारा मैं खाद डाली हूँ तो पौधा तो ग्रोथ करेगा ही करेगा ना। तो आप जब अब वो करिएगा तो उसमें 1 मुट्ठी राख भी डाल दीजिएगा। राख डालने से पौधे को थोड़ा-सा कैल्शियम वगैरह भी भरपूर मिलता है, ठीक है? उसके बाद अच्छे से मिला लीजिएगा। और एक काम करिएगा, जब नर्सरी से पौधा खरीद के लाइएगा तो आप 50% मिट्टी लीजिएगा तो 50% वो ले लीजिएगा बालू, चाहे 25% ले लीजिएगा, लेकिन बालू ज़रूर लाल वाली डालिएगा। और जो मैंने खाद ये दिखाया आपको, इतना खाद मिला के और आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर दीजिएगा। फिर साल भर तक आपको पलट के देखना नहीं पड़ेगा, आपका पौधा वैसे ही फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। तो मोगरा ऐसा पौधा होता है कि एक बार आप खाद डाल के रख देते हैं, उसके बाद ये 6 महीना तो पलट के देखना ही नहीं पड़ता है, बम्पर फ्लावरिंग करता है। बीच में थोड़ा-सा फ्लावर कम होता है तो फिर उसमें आप डाल सकते हैं खाद वगैरह। उसके बाद मैं ये एक परत मैं फिर से ये राख और ये केचुए की खाद बिछा दी हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर मुझे अपने इस पौधे को रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग भी रिपोर्ट करिएगा, देखिएगा 15 दिन में आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा और फूल गारंटी के साथ आएँगे दोस्तों। उसके बाद मिट्टी अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक है? मिट्टी भरने के बाद खुरपी से आराम से ऐसे दबा दीजिएगा ताकि आपका पौधा जो है वो एयर ना लेने पाए, यानी हवा ना लग पाए पौधे की जड़ों को, नहीं तो पौधा सूख भी सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा। जब दबा दीजिएगा तो पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसमें रासायनिक खाद डाला गया है। तो रासायनिक खाद पौधों को गलाने की ताकत भी रखता है। तो उससे बचाने के लिए हमें भरपूर पानी डालना पड़ता है। जब हम पानी डालते हैं तो जो भी खाद रहता है वह गल जाता है तुरंत, ठीक है? तो वह पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाता है, पौधों को फ़ायदा पहुँचाता है। अगर आपको तुरंत ग्रोथ चाहिए पौधे पर, तो रासायनिक खाद डाला करिए। अगर थोड़ा-सा आपको विलंब लगा के ग्रोथ चाहिए तो ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया करिए। तो मुझे फटाफट ग्रोथ चाहिए, इसलिए मैंने रासायनिक खाद का प्रयोग किया ताकि मेरा पौधा जल्दी से ग्रोथ करे और मेरा पौधा फूलों और कलियों से भर जाए दोस्तों। अगर आपने यह कार्य नहीं किया है तो सारे पौधों में कर दीजिए, सब में खाद वगैरह डाल दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।